देखिए, उसूली तौर पे तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप जहाँ रह नहीं थी ना, वो लोग तो निहायत घटिया और सतही ज़हनियत के लोग थे। वैसे ही उन्होंने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। आप अच्छे से वहाँ रह ही नहीं सकती थी, इसीलिए बेहतर हो गया, अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो गई कि आज आप सब कुछ छोड़कर आ गई वहाँ से। मैं अब कहाँ जाऊंगी? इस वक्त मैं आपको घर लेके जा रहा हूँ। आप रात आराम से वहीं गुजारिए। सुबह मैं आपके लिए कोई गर्ल्स हॉस्टल का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मैं इस वक्त आपके घर नहीं जा सकती। क्यों? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त आप कहीं और नहीं जा सकती। आप मेरे घर रह चुकी हैं, मेरे घर वालों से मिल चुकी हैं। इतना एतबार तो करना चाहिए अब आपको। बात एतबार की नहीं है। मैं इस वक्त आधी रात को आपके घर नहीं जाना चाहती। आपकी अम्मी भी पता नहीं क्या सोचेंगी। मैं आप प्लीज मुझे किसी शेल्टर होम छोड़ दीजिए। शेल्टर होम? देखिए, शेल्टर होम लावारिस लोग जाते हैं। आप यतीम हैं लेकिन लावारिस नहीं। इस वक्त मेरी हालत लावारिसों से भी बदतर है। ऐसा लग रहा है न सर पे आसमान है और ना पैरों तले जमीन। कितनी स्ट्रांग होती थी मैं, कितनी बहादुर। हमेशा यही सोचा करती थी कि कभी अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दूंगी, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। लेकिन आज मैं हार गई। आज मैं हार गई। इतना बेबस मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया जितना आज कर रही। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ गुजारूंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो रिदा, जब पता था हारून को कि आज हड़ताल है तो उसे टाइम से ऑफिस से निकलना चाहिए था ना। अभी तक नहीं आया। तो चले अम्मी, आप परेशान ना हो, रास्ते में ही है, वो घर के करीब है। बात हुई थी ना अभी। भाई, रात का ये पहर हो रहा है और तुम कह रही हो कि परेशान ना हो, वो अभी तक आया नहीं है। हद होती है। अम्मी आ गए भाई। चल रुको जरा, मैं इसको खुद देखती हूँ, खुद बात करूंगी इससे। कहाँ थे तुम इस टाइम तक? कहाँ से आ रहे हो? वो मैं दरअसल एक मिनट। ये वही लड़की है ना? ये तुम्हारे साथ इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो अभी अंदर चल के बात करते हैं ना, आराम से नहीं। सब बता दूं। रुक जाओ, मुझे यही बताओ, ये तुम्हारे साथ घर क्यों आई है? क्यों लाए हो इसको यहाँ पे? अम्मी, आप क्या पूरे मोहल्ले को सुनाना चाहती हैं ये कहानी? मैं कह रहा हूँ ना, अंदर तो आ लेने दीजिए, बताता हूँ सब। आए आप आइए, अंदर बैठ के बताता हूँ ना आपको सब। आ जाइए। इस वक्त वो बेचारी बेसहारा थी, मैं क्या छोड़ के आ जाता उसको? ले आया हूँ तो ले आया हूँ, सुबह को छोड़ दूंगा कहीं बस। कहाँ छोड़? मैं उसे हॉस्टल के कमरे में छोड़ाऊंगा किसी। क्यों? तुम उसके बॉडीगार्ड लगे हुए हो? पूरी दुनिया में कोई और शख्स नहीं है उसे सहारा देने के लिए, एक तुम ही रह गए हो। मेरी बात सुन लो हारून,
पहले तो उस लड़की को ना मैंने एक बेसहारा समझ के और मुसाफिर समझ के अपने घर में पना दी थी, मगर अब ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, हरगिज भी नहीं। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जरूर तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर है। हाँ है ना, मेरा उससे चक्कर है, पसंद है वो मुझे, करवा दे मेरी शादी। हारून, हारून, हारून मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। ऐसी लड़की को तुम इस खानदान की बहू बनाना चाहते हो, हैं? जिसका ना कोई आगे पता, ना कोई पीछे, ना कोई खानदान है। जो उसके खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नगीन एक बाकिरदार और शरीफ लड़की है, बस। अच्छा, अच्छी और बाकिरदार लड़की है। बाकिरदार लड़कियां ऐसी होती हैं जो आधी रातों को रोडों पे धक्के खा रही होती हैं। अरे जो तुम्हारी एक अजनबी की एक ऑफर पे आधी रात को उसके घर आ गई है, ना जाने उसके और कितने लोगों से ताल्लुकात। बस कर दे अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नगीन एक शरीफ लड़की है। अच्छा, शरीफ लड़की है। कहाँ से तुम्हें शरीफ नजर आ रही है? उसकी चेहरे की मासूमियत पे मत जाना। अरे ऐसी लड़कियों तुम जैसों को शीशे में उतारना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। बस खबरदार, मैंने कह दिया ना, अब आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। एक ऐसी लड़की जिसके खानदान का हस नस का कुछ नहीं पता, वो इस घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। हम शरीफ लोग हैं और एक मुलाजिम भी रखते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं। अरे उसकी इंक्वायरी करवाते हैं, और तुम एक गुमनाम लड़की को इस खानदान की बहू बनाओगे? नहीं, मेरे जीते जी हरगिज ऐसा नहीं होगा। और तुम भी ये बात अपने दिल से निकाल दो, समझे? ठीक। ये ले पानी पी लें, बहुत रात हो रही है, आप चेंज करके सो जाएं। आप आंटी से कह दीजिएगा सुबह मैं घर से चली जाऊंगी। आप परेशान ना हो, अम्मी जुबान की थोड़ी कड़वी ज़रूर है लेकिन दिल की बहुत नरम है, और भाई कोशिश कर रहे हैं ना उन्हें मनाने की, वो मान जाएंगी। जब तक आपके रहने का कहीं बंदोबस्त नहीं होता, आप हमारे साथ रहिएगा। भाकिरदार लड़कियां ऐसी होती हैं जो आधी रातों को रोडों पे धक्के खा रही होती हैं। अरे जो तुम्हारी एक अजनबी की एक ऑफर पे आधी रात को उसके घर आ गई है, ना जाने उसके और कितने लोगों से ताल्लुकात। बस कर दे अम्मी। उसकी चेहरे की मासूमियत पे मत जाना। अरे ऐसी लड़कियों तुम जैसों को शीशे में उतारना बहुत अच्छी तरीके से जानती है।